हुआ है। और देखिए थोड़ी ही देर पहले की ये तस्वीरें जहां देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर किया गया और मेरे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र जी मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले तो आप बताएं कि इस बार जो शिवरात्रि है उसका क्या महत्व है और आखिर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? देखिए, न भूतो न भविष्यतो, इस बार का जो मुहूर्त है शिवरात्रि का अद्भुत है, असाधारण है, एक महान दुर्लभ अवसर है। क्योंकि 144 वर्ष के बाद जो कुंभ की महान घटना घट रही है और उसमें यह महाशिवरात्रि का जो कॉम्बिनेशन है, ये दो बेजोड़ दुर्लभ घटनाओं का कॉम्बिनेशन है। और निश्चित रूप से पीछे के कुछ घंटों से, क्योंकि अभी 2 दिन पहले सोमवार था, कल प्रदोष था, आज महाशिवरात्रि है और वो भी कुंभ का स्नान। तो यह दुर्लभ घटना जो पीछे के 72 घंटे रहे हैं बहुत ही रहा है। और आज कल सुबह तक का समय अद्भुत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जितना ज़्यादा हम साधना करेंगे, आराधना करेंगे, मंत्र सिद्धि करेंगे, उतना हमारी ऊर्जा का लेप्टेशन होगा, ऊर्ध्वगमन होगा, कुंडलनी जागरण की स्थिति बनेगी। क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति को अगर हम देख रहे हैं तो 6 ग्रह जो है लगभग 60 डिग्री के अंदर में बैठे हुए हैं। बहुत ही पावरफुल एनर्जी का पुल आ रहा है और ये ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है 30 मार्च को 6 ग्रह 30 डिग्री में आएंगे, तो बहुत ही पावरफुल योग बन रहा है। इस समय भी है क्योंकि 60 डिग्री के अंदर में 6 ग्रह विद्यमान है और वो एक कंबाइंड पुल आ रहा है। और इस समय अगर हम फास्टिंग करते हैं शिवरात्रि के पावन अवसर पे, मंत्र आराधना करते हैं, रात में जागरण करते हैं, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का गोल्डन मोमेंट्स है, पीक के मोमेंट्स है। इसमें हम साधना करेंगे, चाहे सुखासन में बैठ के, पद्मासन में बैठ करके, या जो आसन हमको अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से जो वर्षों में घटना घटती है कुंडलनी के उठने की, ऊर्जा के लेप्टेशन की, हमारा जो इवॉल्व जो होती है कॉन्शियसनेस जो आगे बढ़ती है, वो इन कल तक के मॉर्निंग के 6 बजे के समय में हम उस दुर्लभ घटना के साक्षी हो सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस चेतना का अनुभव कर सकते हैं। तो ये गोल्डन मोमेंट्स है, दुर्लभ घटना है, असाधारण घटना है और जल्दी ये घटना मुहूर्त नहीं मिलने वाला है। तो मैं अपने सभी सनातनी मित्रों को जो 100 करोड़ से ज़्यादा हैं उनसे मैं आह्वान करूंगा कि आज से लेकर के कल जो है 6 बजे सुबह तक पूजा, आराधना, साधना, मंत्र चैंटिंग, इसमें अपना पूरा समय लगाएं, जिससे कि उनका कल्याण हो, उनकी कॉन्शियसनेस आगे बढ़े और एक कॉस्मिक एनर्जी उत्पन्न हो। क्योंकि जब 100 करोड़ लोग साधना में होंगे तो राष्ट्र के कुंडलनी जागरण, देश के कुंडलनी जागरण और व्यक्ति और समाज के कुंडलनी जागरण की स्थिति बनेगी और भारत जल्दी ही एक सुपर पावर महाशक्ति बन के आने वाले 3-4 वर्षों में उभरेगा, अगर राष्ट्र जो इसी तरह धार्मिक और तकनीकी दोनों क्षेत्रों में मेहनत करेगा जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो अद्भुत घटना और इसका हम सभी लोगों को कल सुबह 6 बजे तक लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए साधना करना जरूरी है, बेहद ही विशेष दिन है जिस तरह से आचार्य जी बता रहे हैं। और हमारे साथ आचार्य मोहित जी भी जुड़े हुए हैं। मोहित जी देखिए, आज महाशिवरात्रि का मौका है और महाकुंभ में आज अंतिम स्नान भी है, तो अंतिम स्नान का क्या कुछ विशेष महत्व है? देखिए, आज जो है महाशिवरात्रि के दिन जब ये महाकुंभ पूर्ण हो रहा है, अपने में अलौकिक है, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है कि मैं एक श्लोक जो है भगवान शिव की स्तुति के लिए बोल देता हूँ। निराकार ओमकार मूलम तुरीयम गिराजान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पापम न तो हम। तो समग्र संसार के पापों का नाश करने वाले, जो सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप हैं और जो ब्रह्म की परिभाषा कही गई है कि संपूर्ण सृष्टि की रचना के पहले जो उपस्थित रहते हैं और वही ब्रह्म है, और सृष्टि के समापन पर भी जो उपस्थित रहते वही भगवान है, ईश्वर है, महादेव है। तो जो कंकड़ कंकड़ में शंकर है, आज का ये अलौकिक जो पर्व महाकुंभ के
इस समापन के अवसर पर महाशिवरात्रि के साथ में हो रहा, ये बड़ा ही शुभ संयोग बन रहा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और कहते हैं कि कई वर्षों बाद ऐसा योग बना है कि जब सूर्य भगवान जो है वो अपने शनि देव के घर में वास कर रहे हैं कुंभ राशि में, और शनि भी वहां स्थित है, बुध भी वहां स्थित है, और साथ में शुक्र और राहु गुरु शिष्य, शुक्राचार्य गुरु है, राहु शिष्य दोनों एक साथ जो है एक ही घर में बैठे हैं। ऐसा जो अद्भुत संयोग आज के दिन बना है वो भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और आज के दिन बड़े भाग्यशाली है वो लोग जो महाकुंभ में इस समय स्नान कर रहे हैं। जो तस्वीरें लाइव आपकी दिख रही हैं, हम लोग भी यहाँ से दर्शन कर रहे हैं। और भगवान शिव की कृपा के साथ में देवताओं का आशीर्वाद, जैसे आज पुष्प वर्षा इसलिए हो रही है कि जब महाकुंभ का समापन होता है तो आकाश से देवता पुष्प वर्षा करते हैं, वही चीज आज आपको दिख रही है कि पुष्प वर्षा देवताओं द्वारा की जा रही है। और सृष्टि का जब प्रादुर्भाव होने के पूर्व जब भगवान शिव ने अपना निराकार स्वरूप दिखाया तो ब्रह्मा विष्णु ने भी उनकी स्तुति करी और एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वह आज ही का दिन था जिसका न आदि था न अंत था। ब्रह्मा विष्णु दोनों उस आदि अंत को नहीं जान पाए, और यही जो है ज्योतिर्लिंग का महत्व है, और उसी की स्तुति करी। आज ही के दिन भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ, इसलिए आज का दिन जो है वो बस विशेष फल कारक है। और जैसा कि अभी हमने जाना कि कुंडलिनी जागरण होने के साथ में आज आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। आज के दिन जो हम साधना उपासना करते हैं वो हमें परम मोक्ष की ओर अग्रसित करती है, इसलिए आज का दिन अपने आप में अद्भुत और अलौकिक है। बिल्कुल, आज का दिन अपने आप में ही अद्भुत है। हमारे साथ आचार्य सौरभ गौड़ जी भी जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, किस तरह से आज के दिन को देखा जाए? और देखिए, जिस तरह से हमें दोनों ही आचार्य बता रहे थे, महाकुंभ का अंतिम स्नान का भी एक अलग महत्व है और शिवरात्रि का भी विशेष महत्व है। तो शिवरात्रि के दिन जो तमाम भक्त हैं वो किस तरह से पूजा अर्चना करें, किस विशेष मंत्र का जाप करें, क्या कुछ विशेष अनुष्ठान करें जिसका फल मिले? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज का दिन ये वर्ष का सबसे पवित्र दिन है। और आज के दिन जिस प्रकार ग्रहों की स्थिति आचार्य जी ने अभी बताई थी, वो वास्तविक रूप में ये बड़ी अद्भुत और 144 साल के बाद जो बातें बार बार की जा रही हैं, और बहुत से लोग इस बात को हल्के में लेते हैं। वास्तविकता ये है कि जो ग्रहों की स्थिति समुद्र मंथन के समय थी, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था जिससे ये कुंभ का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी, जो कॉम्बिनेशन था ग्रहों का, वो हर 144 साल के बाद आता है। और वही ग्रहों का कॉम्बिनेशन वर्तमान कुंभ के समय आया, और उस कुंभ की समाप्ति पर महाशिवरात्रि पर इस समय उन ग्रहों के कॉम्बिनेशन में और भी जो ग्रह जुड़ गए हैं, तो उससे आज का दिन और भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। शायद इतनी पवित्र स्थिति 144 वर्ष में पहली बार आई है कि ऐसी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आई है। तो आज के दिन सभी शिव भक्तों को शिव की आराधना करनी चाहिए, जो जिस स्थिति में भी हो। लगभग 65 करोड़ लोग यहाँ से जो गए हैं महाकुंभ से जल लेकर, त्रिवेणी का जल लेकर गए, तो वो सभी 65 करोड़ लोग अपने अपने स्थानों पर जहां भी वो मौजूद होंगे शिव जी को जल का अभिषेक कराएंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हमारे शिवलिंग के ऊपर गंगा जल या त्रिवेणी का जल चढ़ाना है। तो लगभग सभी 65 करोड़ लोग आज शिव जी का अभिषेक उस जल के साथ करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों के पास जैसी भी सुविधा है वो अपना रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं, कि आज के दिन जलाभिषेक के बाद रुद्राभिषेक करने की भी एक बड़ी महात्म्य है। और शिव पूजा करने के लिए कोई बहुत बड़े विधान की भी आवश्यकता नहीं है, जैसा जिसके पास सुविधा हो। अगर उनके पास कोई सुविधा नहीं है तो जलाभिषेक करें, और अपना मंत्रों के जाप के लिए अगर वो कोई मंत्र उनके पास में नहीं मौजूद हो तो ओम नमः शिवाय का जो पंचाक्षर मंत्र है उस मंत्र का जाप करके और जलाभिषेक करें। बिल्कुल। और इसके साथ महामृत्युंजय, बिल्कुल, लोग मंत्रों का जाप करें। ठीक है, लौटेंगे आपके पास आचार्य जी। देखिए, वाराणसी में भी महाशिवरात्रि को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में साधु संत वहां पर पहुंचे हुए हैं। श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए
स्नान करने के लिए भी देखिए पहुंचे हुए। वाराणसी में महाशिवरात्रि पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम नागा साधु पहुंचे हुए हैं। लगातार हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाशिवरात्रि में अद्भुत दर्शन पूजन वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में चल रहा है। देख सकते हैं नागाओं की पेशवाई यहाँ पे आ रही है। सुरक्षा के यहाँ पे अद्भुत व्यवस्था की गई है। पूरा कमान जो है इस आयोजन का खुद जिलाधिकारी यहाँ पे संभाले हुए हैं। यहाँ पे खुद मौके पे मौजूद है। यहाँ जिलाधिकारी मौजूद है। हम जानने की कोशिश करते हैं। डीएम साहब, क्या व्यवस्था है? आज सुचारू रूप से चल रही, कुछ अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या है? महाकुंभ के बाद जो साधु संतों का शोभा यात्रा निकली जाती है उसके दृष्टिगत ये सारे सुरक्षा व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया। अभी 7 अखाड़ों का आज दर्शन पूजन होगा। उसी के क्रम में आज पहला जो है उनको अभी जो शोभा यात्रा चल रही है, तो सारी व्यवस्था अब तक ठीक ठाक है और सुगमता पूर्वक ही चल रहा है। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। दर्शन पूजन करने के बाद देखिए नागा साधु जो है क्रमवार इक्के दुक्के लगातार आ रहे हैं और उनको देखने के लिए जो तमाम श्रद्धालु हैं उनकी भी कतारें देखिए यहाँ पे दोनों तरफ सड़क के लगी हुई है। ये अद्भुत नज़ारा जो पेशवाई का है, लोग यहाँ पे लगातार देखने के लिए खड़े हैं। आइए कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं, कुछ श्रद्धालुओं से जानते हैं, देखते हैं। कहाँ से आए हैं आप? कर्नाटका से। दर्शन कर लिए? कर लिए अच्छी तरह से। एक नंबर। सुबह 5 बजे दर्शन कर लिए। रात को बहुत भीड़ थी, हम दर्शन कर लिए 4 बजे। हो गया। आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे? जाना चाहिए। ये देखने के लिए खड़े हैं, जीवन में पहली बार ऐसा देखा है। ऐसा कभी दृश्य देखा नहीं? कभी नहीं देखा था। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। तो देखिए साधु संत की तरफ से ये पेशवाई जो है वो निकाली गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम नागा साधु पहुंचे। तो देखिए पेशवाई करते हुए ये सभी साधु संत नागा साधु पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज महाशिवरात्रि का मौका है और एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। और हमारे साथ आचार्य भी जुड़े हुए हैं, धीरेन्द्र। हाँ, तो धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला हैं और सौरभ गौड़ जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। देखिए इस दिन जो तमाम जो शिव भक्त हैं वो उपवास रखते हैं, इसका क्या धार्मिक महत्व है? और कई लोग ऐसे हैं जो निर्जला व्रत रखते हैं, उसका क्या विशेष महत्व होता है और क्या सही विधि विधान है उपवास रखने का? देखिए ऐसा होता है, अगर हम बहुत ज्यादा भोजन किए होते हैं तो हमारी ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन में साधनाओं के द्वारा समस्याएं आती हैं। तो इस कारण से जब कभी भी कोई स्पिरिचुअल मुहूर्त होता है, धार्मिक मुहूर्त होता है, तो उस समय हम पेट को कम से कम, क्योंकि हमारी ऊर्जा, हम अगर मान लीजिए डट के भोजन जैसे रोज करते हैं, अगर व्यक्ति करेगा तो पूरी ऊर्जा लगेगी शरीर की उसको पचाने के लिए। तो हम साधना के द्वारा जो ऊर्जा का लेप्टेशन है, ऊर्ध्वगमन है, वो होना मुश्किल होगा। इसलिए लाइट भोजन करते हैं, फलाहार करते हैं, फलों का सेवन करते हैं या ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जिससे कि हमारे शरीर को भोजन को पचाने में ज़्यादा ऊर्जा का व्यय न करना पड़े, उसके बाद ऊर्जा बची रहे। और फिर हम जब साधना करेंगे, हम मंत्र करेंगे। मंत्र इसलिए होता है कि हम बियॉन्ड माइंड जाए, मन के पार जाने का, हमें कॉन्शियसनेस का अनुभव हो, चेतना का अनुभव हो, जो हमारे अंदर सच्चित आनंद है, ट्रुथ, ब्लिस, कॉन्शियसनेस, हमें उसका अनुभव हो। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम जो है एक तो भोजन कम करें, फलाहार करें, सात्विक भोजन करें, व्यर्थ की घटनाओं से दूर रहें, व्यर्थ के सोच विचारों से दूर रहें। और साथ ही साथ हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हमारी स्पाइन एकदम सीधी हो, हमारी जो बैक बोन है वो एकदम सीधी हो, जिससे कि जो ग्रहों का पुल है, एनर्जी का लेप्टेशन आसान हो, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन आसान हो। तो इस कारण से बहुत ही, क्योंकि देखिए हमारा जो आहार है वो केवल ये नहीं है कि हम जो है क्या खाना खा रहे हैं, पांचों इंद्रियों से हम क्या ले रहे हैं, इनटेक वो आहार है। तो आंखों से अच्छी चीजों को सुने, भजन को, कीर्तन को, कानों से अच्छे लोगों को सुने, अच्छा जो भोजन करें, सात्विक भोजन, लाइट भोजन,
अच्छे लोगों को स्पर्श करें, जैसे कोई गुरु के जाके चरणों को छुएं, मंदिर का दर्शन करें, तो पांचों इंद्रियों से जब हम अच्छा आहार लेंगे, सात्विक आहार लेंगे, तो हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन आसान होगा। हम बियॉन्ड माइंड, मन के पार जाने में सक्षम होंगे और हमारे अंदर जो चेतना है, जो डिवाइन है, दिव्य सच्चित आनंद, उसका अनुभव हमको अपने अंदर होगा और आत्मा बूंद की तरह सागर में मिल जाएगी, आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए आहार हमारा सात्विक हो, हल्का हो। बिल्कुल। और हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, आपके पीछे तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तमाम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। आप उनसे बातचीत करें, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है और कितनी संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ सकती है? देखिए, हम पल पल की आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं मेला क्षेत्र की, जहां पर श्रद्धालु संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। आप देखिए, ये तस्वीरें हैं, संगम जाने का ये मार्ग है और लगातार यहाँ की तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं। और ये अगर हम भीड़ की बात करते हैं तो भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। महाशिवरात्रि का स्नान है, उसी स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ की औपचारिक समापन हो जाएगा। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु उनसे बात करेंगे। जी बताइए, आज महाकुंभ का समापन हो रहा है, उस अवसर पे आप यहाँ पर आए आस्था की डुबकी लगाने, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया अवसर है, महाशिवरात्रि पर्व है, हमारा आशा से आए वाले है। यहाँ बहुत बढ़िया सुविधा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। 144 वर्षों बाद इस तरह का ग्रह नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बना, अमृत काल हुआ, उसमें आप स्नान आस्था की डुबकी लगाए, स्नान किए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। महाराज जी की कृपा है और आप जैसों का मीडिया का, प्रशासन का धन्यवाद आपका। इतना कुछ दिखा रहे हो महाकुंभ में, ये हिंदुओं की ताकत है, सबसे बड़ा बहुत कुछ है। बहुत अच्छा जी, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत उत्साह बढ़िया। योगी बाबा का बहुत बढ़िया कृपा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई है। बिल्कुल धीरेन्द्र, अलग ही उत्साह देखिए देखने को मिल रहा है श्रद्धालु में और ये संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ती ही जा रही है। आचार्य मोहित जी, देखिए, जो आज शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं, इसका क्या तात्पर्य है और इसको कराने से क्या कुछ फल मिलता है? कितना फलदायी होता है रुद्राभिषेक करवाना? देखिए, रुद्राभिषेक जो होता है उसमें शुक्ल यजुर्वेद के विशेष मंत्रों का पाठ किया जाता है और ये 8 अध्यायों का विशेष कर पाठ होता है और एक स्वस्ति अध्याय, एक शांति अध्याय का। और जो हमारा वेद है ये भगवान शिव की दिव्य वाणी है, इसलिए जब महारुद्राभिषेक होता है उसका विशेष महत्व होता है। जो लोग महारुद्राभिषेक में शतरुद्री करा लेते हैं, उसमें कुछ विशेष मंत्रों का पाठ होता है, कम समय लगता है। और इसका जो आपने पूछा, इससे लाभ क्या है, तो जैसे शिवलिंग पर जब हम शहद से अभिषेक करते हैं, शहद चढ़ाते हैं, तो उससे हमारे ऊपर शिव की कृपा बनी रहती है और जो हमारे विघ्न बाधाएं कार्यों में आ रही होती वो समाप्त हो जाती है। दही चढ़ाने से, दधी जिसको संस्कृत में कहते हैं, तो दही चढ़ाने से क्या होता है कि हमारी जो आर्थिक परेशानियां वो दूर हो जाती है। और गन्ने के रस से अभिषेक करने से हमें माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त होती है, उनकी कृपा मिलती है। और जब हम पूजा करें, अभिषेक करें, तो ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। और इसी प्रकार से पंचामृत स्नान कराने से और अन्य प्रकार की वस्तुएं चढ़ाने से बिल्कुल मंत्र का जाप करना चाहिए। हमारे साथ सौरभ गौड़ जी भी हैं। सौरभ जी, आज के दिन देखिए लोग मंत्रों का जाप करते हैं, साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप सभी भक्त करते हुए नजर आते हैं। इसका क्या महत्व है और क्या सही तरीका है? देखिए, जो बीज मंत्र है हमारे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, वो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। इसलिए ये ओम नमः शिवाय मंत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र है, जो बड़ी आसानी से हर जगह, हर परिस्थिति में इसका जाप किया जा सकता है। और जिस समय मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो भी लोग अभिषेक करें, अगर उनके पास कोई और साधन नहीं भी है तो ओम नमः शिवाय का जाप वो हर परिस्थिति में कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय के जाप के साथ वो अभिषेक करें। तो आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक करने का हजारों लाखों गुना उनको पुण्य मिलता है। तो ये मंत्र मुख्य मंत्र है, जिस मंत्र के अंदर इतनी ऊर्जा है कि इस मंत्र का जाप जो भी व्यक्ति जिस परिस्थिति में भी करता है उसको इसका कई गुना फल मिलता है।
ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज का जो दिन है वो बेहद ही विशेष है। जिस तरह से आचार्य जी हमें बता रहे थे,